जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नगर विकास एवं आवास विभाग यानी कि UDHD बिहार जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस फॉर्म को 19 नवंबर 2020 से लेकर 7 दिसंबर 2020 तक भर पाओगे। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और फिर आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्टर का पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले दिया जा रहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है कि आपको किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना है, सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल। नीचे है नेम, तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वही नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फादर्स या फिर हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो यहाँ से आपको इस प्रकार से फिलअप कर देनी है। इसको फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उसके ऊपर टिक कर दीजिए, नहीं तो इसको अनटिक रहने दीजिए। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ से अपनी चूज करनी है। इसके अलावा ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर अगर आप हो तो इसके ऊपर टिक कीजिए, नहीं तो उसको अनटिक रहने दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर दिया जा रहा है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज कर लेना है। उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है और जो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप कर देना है। सिक्योरिटी कोड फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद आप कोई भी जानकारी एडिट नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और आपको आपकी यूजर आईडी और जो पासवर्ड आपने चूज किया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है। और ये जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दी गई है। अब अगर आप यहाँ से इसको प्रिंट करना चाहते तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि ये जानकारी आपके पास सेव रहे। और आपको फिर क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी फिल करनी है जो कि अभी आपको मिली है। अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है और जो सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा। अब आपको जनरेट OTP फॉर मोबाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके वेरीफाई करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको OTP में प्रॉब्लम आ रही है तो जब तक OTP नहीं वेरीफाई होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आप ट्राई करते रहिए जब तक OTP कंफर्म न हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर अपना OTP फिलअप कर देते हैं। ये फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी कुछ जानकारी फिलअप है जो कि अभी आपने फिल की थी रजिस्ट्रेशन के टाइम, और कुछ जानकारी आपको भरनी होगी जैसे कि आपकी माताजी का नाम। तो जो भी आपकी माताजी का नाम है वो आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है फिजिकली हैंडीकैप्ड का फिर से ऑप्शन, अगर आप हो तो इसको टिक कर दीजिए, नहीं तो अनटिक रहने दीजिए। ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर आप इसको फिर से यहाँ पर टिक कर सकते हो अगर आपसे पहले मिस हो गया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है या फिर आधार टाइप है उसकी जानकारी देखने को मिल पा रही है। तो आप कौन सी जानकारी देना चाहते हो वो आप चूज कर लीजिए। अगर आप नहीं भी देना चाहते तो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक ऑप्शन कंपलसरी रूप में ऐड नहीं है। नीचे है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। इसको फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस और साथ ही दिया है सेम एज अबोव, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। ये टिक करने पर ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर ये एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर दिया जा रहा है पिन कोड, तो जो भी आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है या फिर डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। इसको फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा होम डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आता है नेशनलिटी और नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है
तो आप उस बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपकी बॉडी पर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क लिख दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी हो आपको एक बार चेक करनी है, और चेक करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आपको गो टू होम के ऊपर क्लिक करना है। गो टू होम के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले है मैट्रिक यानी कि 10th, तो आपने किस बोर्ड से की थी उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट टाइप क्या था, गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो आपको चूज करना है। स्टेट आपकी कौन सी थी वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। स्पेशलाइजेशन इसमें एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना पासिंग ईयर चूज करना है कि आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10वीं पास कर ली थी। फिर परसेंटेज आपकी कितनी थी 10th के अंदर वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। अब आती है डिप्लोमा, तो आपने डिप्लोमा किस इंस्टीट्यूट या फिर किस यूनिवर्सिटी से किया है उसका पूरा नाम आपको देना होगा। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जिससे कि टाइम थोड़ा बच जाए, बट आपको पूरा नाम देना है। इंस्टीट्यूट टाइप यहाँ से आपको चूज कर लेना है। स्टेट आपकी कौन सी थी वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। स्पेशलाइजेशन आपकी यही होनी चाहिए जो कि आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो। पासिंग ईयर आपका क्या था, पासिंग ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और परसेंटेज आपकी कितनी थी सभी सेमेस्टर को मिला करके वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आपको नीचे पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है। जब ये सेव हो जाए तो आपको यहाँ से गो टू होम के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख लीजिए कि जो आपके फोटो का साइज है वो आपका 50 KB से कम और सिग्नेचर का साइज 20 KB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपकी गैलरी के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। मैं यहाँ से आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज का जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप जैसे ही अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से एक सिग्नेचर चूज कर लेते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सेम तरीके से गो टू होम के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये भी आपका सेव हो जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जिसमें कि आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट PDF होना चाहिए। अपलोड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है निवास प्रमाण पत्र तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर आप EWS सर्टिफिकेट है यानी कि EWS कैंडिडेट है या SC/ST कैंडिडेट है या OBC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपने विकलांग के ऑप्शन पर यस किया है तो आपको अपना विकलांग का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आपने फ्रीडम फाइटर के ऑप्शन पर यस किया तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और इसका जो साइज है इन सभी फॉर्मेट का या इन सभी डॉक्यूमेंट का वो 400 KB से कम ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करके दिखाता हूँ। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल है PDF फाइल, अगर वो इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। इसी प्रकार से सभी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर आप फिर से होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको दिया जा रहा है वैलिडेट ईमेल आईडी, यानी कि आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेम तरीके से यहाँ पर जनरेट OTP फॉर ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP चला जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी तो अब आपको यहाँ पर 6 पॉइंट फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक या टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है उसको चेक करने के बाद तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के टिक के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप एक बार इस फॉर्म को सबमिट कर दिए तो आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के बाद यहाँ पर यस करना है और यस करने के बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो PDF है वो आ जाएगा। आपके पास अब अगर प्रिंटर नहीं है तो उसको PDF के रूप में यहाँ से सेव कर लीजिए और बाद में इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको अभी सेव कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको
अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। आपको इसको अपने पास सेव रखना है और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाए तो आपको इसको वहां पर दिखाना होगा। इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है और इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर पाएंगे, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है। और बस यही थी जानकारी आपकी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।